क्यों लेकर जा रहे हैं? चलना समझिए सर। हेलो सर। हाँ प्रशांत। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं कोई खास नहीं, बस हम एक केस की इंक्वायरी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ। सर मैं एक इम्पोर्टेंट काम से कोचीन आया हुआ हूँ सर। चेन्नई वापस आने में 4-5 दिन लग जाएंगे सर। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? सर मैं एक इम्पोर्टेंट यूथ विंग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूँ सर। प्रशांत अपना फोन लाउड स्पीकर पे डालो। सर प्रशांत और विघ्नेश, तुम दोनों मेरी बात सुन रहे हो क्या? यस सर। मैं तुम्हें 3 सेकंड दूंगा। इतने टाइम में मैं जो पूछूं उसका सही जवाब देना। प्रशांत ने किस रंग की शर्ट पहन रखी है? 1 2 3। अरे तुमने फोन क्यों काट दिया? मैं जानता था इनको। अरे स्विच ऑफ क्यों कर रहे हो? हेलो जानवी, प्रशांत मुंबई में ही कहीं पर है। लेकिन जब मैंने उसे ट्रैक किया। नहीं, वो उनकी चाल थी। सिर्फ विघ्नेश ही कोचीन में है। वो दोनों मेरे साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे, इसलिए मुझे अभी दूसरे फोन की लोकेशन पता करके भेजो। श्योर सर। कोचीन? हाँ चल भाग। मजाक तो नहीं कर रहे? कब हुआ ये? क्या उन्होंने हमारे बारे में बोला? ऊपर है सर। मैं फिर तुम्हें कॉल करूंगा। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। ए, क्यों बकवास कर रहा है यार तू? अरे तो तुम बोलो, मैं क्या करूं अब? मैंने कुछ ऐसी बातें कर दी जो। वो छत पर है सर। मुझे यकीन है पुलिस ने हमें पहले ही ट्रैक कर लिया होगा। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो टीवी, न्यूज़पेपर, हर ऐसा जगह कुछ नहीं होगा। सर प्लीज सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर हमने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज सर हमारी बात सुनिए। सर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। हमने कुछ नहीं किया है सर। प्लीज सर। बस एक ही सवाल का जवाब देना। तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम कोचीन में हो? सर अरे रामराव, ऐसे काम नहीं चलेगा। इन्हें कस्टडी में ले लो। चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ सर। बताता हूँ सर। मैं बहुत डर गया था सर। मुझे सुबह ही पता चला था कि उसका मर्डर हो गया है और वो कुछ दिन पहले ही मुझसे मिलने आई थी। इसलिए मुझे इस बात का डर था कि पुलिस मुझ पर भी शक करने वाली है। इसलिए मैंने कोचीन में होने का झूठ बोला ताकि आप मुझ पर शक ना करें सर। लेकिन इसके अलावा मेरा उस मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है सर। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने डर की वजह से ऐसा किया, लेकिन ये कैसे मान लो कि उस मर्डर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं? सर वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी सर। मैं उसका मर्डर प्लान क्यों करूंगा? आजकल का ट्रेंड तो यही है कि बॉयफ्रेंड ही अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर रहे हैं। मैं वैसा नहीं हूं सर। मैंने ही पहले देखा था। उस लड़की को तुम कैसे जानते थे? हम दोनों रिलेशनशिप में थे और कहूं तो लिव इन में थे। लिव इन में? लेकिन इस घर में तुम्हारी कोई भी चीज नहीं दिख रही है। पूरी तरह से साथ में नहीं रहते थे। मैं पास में ही कुछ ब्लॉक्स दूर रहता हूँ। रात को रहने के लिए आता था और सुबह जाता था। मतलब तुम सिर्फ रात को रुकते थे? हाँ तो इसको लिव इन नहीं बोलते हैं, कुछ और बोल रहे हैं। समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, आरती के बारे में जानते अबे इससे बात करो, वो तोड़ दूंगा। सर से चिल्ला के बात करता है। शांत हो जाओ। तुम्हारे पास लाइटर है मिथुन? नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। रामसामी सर अभी लाना। सो मिथुन, मानता हूं कि तुम हर रात यहां आते हो। हे, मुझे गलत मत समझना यार। तो आखिरी रात क्यों नहीं आए जब ये वारदात हुई? उसी ने मना किया था। आपको पता है ना, वो राइटर थी। वो अपनी बुक के आखिरी फेज में थी सर, इसलिए अकेले रहना चाहती थी, तो इसलिए उसे थोड़ी प्राइवेसी दे रहा था। तुम्हारे पेरेंट्स जीने के लिए क्या करते हैं? मैं पाल घर में पला बढ़ा हूं। मेरे माँ और पापा अलग हो गए थे, तब मैं छोटा था। उसके बाद मेरी माँ ने एडवर्टाइजिंग बिजनेस शुरू किया। फिर वो यूएस चली गई। उस वक्त मैं कॉलेज में था। वो वहीं पर सेटल हो गई अपनी नई फैमिली के साथ।
मुझे यूएस सेटल होने में इंटरेस्ट नहीं था। हमारी एक ब्रांच मुंबई में है, तो अब उसे मैं ही संभालता हूँ। क्या इस मामले में तुम्हें किसी पर शक है? नो। क्या तुम आरती और उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बता सकते हो? वो थोड़ी साइको थी, मैंने कभी उसको किसी के साथ बात करते नहीं देखा। वो बस अपने आप में खोई रहती, किसी के मामले में उलझती नहीं थी। मैंने कभी उस लड़की से बात नहीं की, मैंने बस उसे कभी कभार लिफ्ट में देखा था। सर, मैं यहाँ पर नया हूँ। पिछले ही हफ्ते मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है। वो लड़की बहुत ही अच्छे स्वभाव की लगती थी। एक बार मैंने उससे 10 रुपए की टिप मांगी थी, लेकिन उसने मुझे 100 रुपए दिए थे सर, जबकि पहले मैंने कभी उससे बात भी नहीं की थी। ठीक है सर। सर, हमें तो लगा था कि हम इस मामले को पहले सुलझा लेंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सुना है सर, वो लड़की ज्यादा तो किसी से मिलती जुलती नहीं थी, ज्यादा कनेक्शंस ही नहीं थे उसके, लेकिन जो थोड़े बहुत है ना सर, उनको दबा के सच उगलवा लेंगे। रामराव जी, जब मैं स्कूल में था ना, तब मैथ्स के पेपर में आसान सवालों को पहले हल कर देता था। ओके सर। तब तक सब आसान लगता था, लेकिन जब मुश्किल सवालों की बारी आती थी, तब पेपर की कठिनाई समझ में आती थी। तो बताइए, इससे आपने क्या सीखा? मैथमेटिक्स आपके लिए टफ था सर। ऐसा नहीं है रामराव जी, कभी कभी। सर, काफी लोग उसके घर पर आते थे सर, यहाँ तक कि कल 2 नए लोग उसके घर पर गए थे। हो सकता है उनका इस मर्डर से कोई लेना देना हो। मैंने सोचा आपको ये बताना जरूरी है, इसलिए। क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? जरूर सर। रामराव जी, मुझे मिथुन की फोटो दिखाइए। वो मिथुन नहीं था सर। तुमने रात को उसे जरूर देखा होगा, बस पहचान नहीं पा रहे हो। सर, मैं जानवी बोल रही हूँ। हाँ जानवी, एक सफलता मिली है। तो मिथुन की फोटो रामराव के फोन पर भेजो तुरंत। हेलो। फोटो एकदम क्लियर होनी सर, चाहिए। हमने उसे पकड़ लिया। क्या कहा? सर, हमें कातिल मिल गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमने उसका पता लगा लिया है। ओह, ठीक है, मैं आता हूँ। हाथ खोल दो इसके। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो लड़की अच्छी है या बुरी। मैं तो खाली एक ही चीज जानता था, सिर्फ मेरा बच्चा जो हॉस्पिटल में है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जो पेपर उसने आपको दी उसमें क्या था सर? रामराव जी, जल्दी से जीप निकालो, हमें बाहर जाना है। मैंने भी चेक किया, सब कुछ मेरी ठीक है। गर्लफ्रेंड का इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। उसका पीछा करवा कर परेशान क्यों कर रहे हैं? मिस्टर, बिना जरूरत के हम किसी को भी टारगेट नहीं करते, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। याशनी इस केस से काफी कनेक्टेड है। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज थी या जलती थी, इसलिए उसने आरती को मारने का प्लान बनाया? हाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के रिश्ते के बारे में, हमारी क्लोजनेस के बारे में और हमारे बीच की सारी बातें आरती पहले से ही जानती थी। अगर फिर भी आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो किसी प्राइवेट स्पेस में करिए। वो कहीं भी जाती है तो आप उसका पीछा करवाते हैं, तो आप प्लीज स्टॉप इट, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं। तेरी कुछ समझ में नहीं आता क्या? मुझे पता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। घटिया लोग मुझे सिखाने लगेंगे। रामराव, ले जाओ इसको बाहर। चल चल, सर से ऊंची आवाज में बात करता है, निकल जा यहाँ से। इसे दोबारा घुसने मत देना। रामराव, सर, आया सर।
तुमने वो मनी ट्रांसफर का पता लगाया क्या? सर वो पैसा यूएस के एक खाते से आया था। मैं डिटेल्स कलेक्ट कर रहा हूँ। जल्दी करो। जानवी कहाँ पर है? जानवी! मैडम, सर, क्या तुमने बुक पढ़ ली? कोई लीड्स? हमें जो मिला है हमें उतना ही पता है। इसमें शक करने जैसा कुछ नहीं है। सॉरी। सॉरी? इसमें अफसोस करने का कोई काम नहीं है। अगर इसमें कोई सुराग नहीं है तो वो लड़की ये बुक मुझे क्यों भेजेगी? मुझे पूरा यकीन है कि बुक में ही जरूर कोई क्लू है। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो बताओ, मैं किसी और से पढ़वा लूंगा। बचकाने बहाने बताकर मेरे सामने अफसोस मत जताओ। सर, मैं फिर से अच्छे से पढ़ूंगी। पढ़ा तो इसने बारीकी से ही, बस अपना ईगो हर्ट होने की वजह से परेशान है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर कहीं कोई लीड मिले तो मुझे तुरंत कॉल करो। हेलो, हाँ मैं बिजी हूँ, फ्री होके कॉल करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटे की परमिशन लेकर जल्दी पागल हो क्या? समझ में नहीं आता मैं बिजी हूँ? फ्री होके कॉल करूंगा, बोला ना मैंने। मैंने तुम्हें स्कूल एडमिशन के बारे में पहले ही बोला था ना। मैं बेटी के साथ स्कूल के बाहर हूँ, जल्दी पहुँचो यहाँ। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा मैं। पापा। आजा मेरी बच्ची। कभी कभी इस बाप बेटी के प्यार को क्या हो जाता है। अरे मैं काम में बिजी था यार, लेकिन तुम तो अपनी जिद पर ही अड़ी रहती हो हमेशा। आपने सही कहा पापा, मैं भी घर पर अपना फेवरेट कार्टून देखने में बिजी थी, लेकिन माँ मुझे यहाँ पकड़ कर लेकर आई। प्रिंसिपल साहब को आने में देर हो जाएगी। आप अपनी रसीद दिखाकर बुक्स ले जाइए। ओके अंकल। अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन बुक पहले ही थमा दे रहे हैं।